हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 लाइंस एंड प्लेन्स की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 6.4, जिसमें हम सीखेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. Why to take help of normals? Because plane has no direction ratios. प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते स्टूडेंट. इफ दिस इज अ प्लेन, सो दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन और डायरेक्शन रेशियो इसके होंगे. प्लेन हैज नो डायरेक्शन रेशियोज. ओके, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. नाउ लेट अस टेक टू प्लेन्स. एक प्लेन ये है एंड सपोज दिस इज द सेकेंड प्लेन. ये दो प्लेन्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी वांट टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा. तो कैसे निकालेंगे? हम लेंगे नॉर्मल. दिस इज नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन, दिस इज नॉर्मल टू द सेकेंड प्लेन. सो जो एंगल ये दो नॉर्मल के बीच में होगा वही एंगल दो प्लेन के बीच में भी होगा. स्टूडेंट्स, हम रिकॉल करते हैं वेक्टर में, जहां दो वेक्टर्स थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी. सो स्टूडेंट्स, अगर ये है नॉर्मल टू सेकेंड प्लेन, ये है नॉर्मल टू फर्स्ट प्लेन, तो इनके बीच का एंगल भी कैसे निकलेगा? n1 डॉट n2, यहां हम n1 एंड n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2. अब हम निकालना चाहते हैं यहां पर आर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. ये है फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन r डॉट n1 इक्वल्स टू d1. ये है सेकेंड प्लेन की इक्वेशन r डॉट n2 इक्वल्स टू d2. अब हमें निकालना है एक्यूट एंगल. We want to find out acute angle between two planes, means acute angle between their normals. और normal का अभी हमने देखा n1 dot n2 upon mod of n1 mod of n2. But acute angle निकालना है, so this cannot be negative, इसीलिए इसको mod में रखेंगे. So students, this is the formula to find out acute angle between two planes, that is n1 dot n2 upon mod of n1 mod of n2. Now students, if plane 1 perpendicular to plane 2, अगर प्लेन 1 और प्लेन 2 परपेंडिकुलर होगा, मीन्स थीटा अगर 90 डिग्री होगा, तो n1 डॉट n2 क्या होना चाहिए? 0. n1 means direction ratio of first line a1, b1 and c1, and a2 means direction ratio of second line, means a2, b2, c2. Their dot product is 0, है ना? It means a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. तो स्टूडेंट, ये कंडीशन है फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स, कि दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होंगे? जब n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 होगा, या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा? इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेते हैं हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन. एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? दिस इज प्लेन r डॉट n बार इक्वल्स टू d एंड दिस इज लाइन. ये एक लाइन है, ठीक है. लाइन की इक्वेशन है r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार. ये लाइन है, ये प्लेन है. अब हम लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं, सो ये हम मान लेते हैं कितना? थीटा. बट प्लेन के कोई डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते. डायरेक्शन रेशियोज किसके होते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन. ओके, n बार. सो स्टूडेंट्स, हम किसके बीच का एंगल निकालेंगे? n बार और b बार. ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन लैम्डा के साथ, दैट इज b बार. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन कितना? n बार. ओके, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल
थीटा है तो ये नॉर्मल है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो अब हम कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन एन बार एंड बी बार। ये एन बार, ये बी बार, एन बार बी बार एंगल है 90 माइनस थीटा। सो क्या होगा ये कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू एन बार डॉट बी बार अपॉन मॉड एन मॉड बी। सो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। सो बस स्टूडेंट्स ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, दैट इज जब दो प्लेन्स आएंगे तो कॉस थीटा आएगा। एंगल कैसे निकालेंगे n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। जब दो प्लेन्स होंगे, ठीक है, उनके बीच का एंगल थीटा n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। जब दो लाइंस होंगी, दोनों लाइंस होंगी, तो उनके बीच का एंगल कैसे हो जाएगा, तो भी कॉस थीटा आएगा b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। b1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, b2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन। बट जब एक लाइन होगी और एक प्लेन होगा तो कॉस थीटा नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा साइन थीटा, n डॉट बी अपॉन मॉड n मॉड बी। फ्रेंड्स आते हैं एक्सरसाइज 6.4 में। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। दो प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है, दिस इज फर्स्ट प्लेन एंड दिस इज सेकेंड प्लेन, दिस इज n1 and this is n2, normal to first plane and normal to second plane. Now angle between two planes, just now I told you that angle between two planes is equal to acute angle between their normals. So let acute angle between their normals be theta. So how to write cos theta mod में n1 dot n2 upon mod of n1 mod of n2. Now students put here the value. So क्या हो जाएगा ये I plus j plus 2k dot 2i minus j plus k. Now modulus of n1, n1 का mod कैसे लिखते हैं, I कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर, k कंपोनेंट का स्क्वायर। सेम हेयर I कंपोनेंट स्क्वायर, j कंपोनेंट स्क्वायर, k कंपोनेंट स्क्वायर इन मॉड। नाउ कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट I विद I। ओके, सो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू -1 -1 प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन रूट 6। सो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 अपॉन 6 1/2। So here cos theta is 1/2. So theta कितना, किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री। So theta is 60 डिग्री। Therefore angle between two planes equals to 60 degree. The students second question पे in which we have to find out the acute angle between the line r bar equals to a bar plus lambda b bar and r dot n bar equals to d. So we know that angle between r equals to a plus lambda b and plane r dot n equals to d is given by sin theta. जब एक लाइन और एक प्लेन होगी तो cos थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा sin थीटा, और ये हो जाएगा n बार डॉट b अपॉन मॉड ऑफ n मॉड ऑफ b, और मैंने मॉड में लिखा है क्योंकि हमें एक्यूट एंगल निकालना है। ओके, व्हाट इज बी बार हियर, लैम्डा के साथ जो रहता है दैट इज बी, और आर डॉट जो रहता है दैट इज एन बार। सो स्टूडेंट्स हम इधर भी निकाल सकते हैं अदरवाइज। ओके, यहीं पर डायरेक्ट निकालेंगे एन। एन क्या है 2i माइनस जे प्लस के डॉट बी बार कितना है 2i प्लस 3j माइनस 6k। नाउ टेल मी, इधर अलग से निकाल लेते हैं मॉड ऑफ बी। मॉड कैसे निकालेंगे, रूट में क्या लेंगे i कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर
प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, बहुत से स्टूडेंट यहां पर गलत करते हैं, बीच में माइनस साइन लिख देते हैं, यहां प्लस आएगा और -6 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 + 9 + 36 दैट इज रूट ऑफ 49 विच इज इक्वल टू 7 एंड रूट मॉड ऑफ n, इसका मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 6। अब यहां पुट कर देते हैं 7 × 6, इसका डॉट प्रोडक्ट भी हम लेते हैं, जरा इधर अलग से निकालते हैं। ओके, b.n, कैसे, ये b ये n, सो अब क्या करेंगे यहां पर I with I 4, j with j -3 -6, सो कितना हो जाएगा -5। b.n निकाला या n.b, सेम बात है, n.b भी लिख सकते हैं, b.n भी लिख सकते हैं, मॉड n निकाला मॉड b निकाला, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, सो देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा -5 7 रूट 6 मॉड में दैट इज 5/7 रूट 6। ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू, बट हमें साइन थीटा नहीं, थीटा चाहिए, तो साइन इधर आकर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/7 रूट 6। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, कोप्लैनरिटी ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन्स कोप्लैनर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये वाला टॉपिक हम लाइंस में भी ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने 6.2 की थी और स्क्यू लाइंस किया था, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, r = a1 + लैम्डा b1, r = a2 + म्यू b2 आर कोप्लैनर इफ एंड ओनली इफ सेम कॉन्सेप्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, और यहां पर दैट इज a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू 0। a2 एंड a1 पोजीशन वेक्टर जहां से लाइन 1 और 2 पास होती है, b1 एंड b2 ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, b2 है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन। हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और अगर 0 आया तो वी कैन से दैट द 2 लाइन्स आर कोप्लैनर। फिर इसके आगे ऐसा भी आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइनिंग दीज 2 लाइन्स या कंटेनिंग दीज 2 लाइन्स। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जिसमें ये दोनों लाइन्स है। तो ऐसा क्या करेंगे हम, सिर्फ यहां पर a2 को रिमूव कर दो, a2 के प्लेस पर क्या लिख दो r, सो r - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0। ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी मैं थर्ड क्वेश्चन लेकर एक्सप्लेन करूंगी एक्सरसाइज का, लेकिन अगर ये हमें कोप्लैनर में कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो हम वो भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे, ये क्या है, व्हाट इज दिस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a डॉट b क्रॉस c। सो कैसे लिखेंगे बोलो, यहां पर a1 क्या है, a1 व्हाट इज a1, x1 y1 z1, वो पॉइंट जहां से फर्स्ट लाइन पास होती है, a2 x2 y2 z2। तो a2 - a1 क्या होगा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ओके, b1 क्या हो जाएगा, b1 मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, तो क्या लिखेंगे a1 b1 c1, b2 मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 आता है इसकी वैल्यू निकालेंगे, एंड इफ दिस इक्वल्स टू 0 वी कैन से दैट 2 लाइन्स आर कोप्लैनर। ओके, और फिर अगर हमसे बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज 2 लाइन, तो जैसे मैंने बताया a2 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे r, तो यहां पर a2 के प्लेस पर r लिखना मतलब x y z इक्वल्स टू 0 एंड वी विल गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन। स्टूडेंट्स जो अभी कॉन्सेप्ट बताया कोप्लैनरिटी ऑफ 2 लाइन्स, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.4 में थर्ड क्वेश्चन, show that these 2 lines are coplanar and then find the equation of plane determined by them. So lines r equals to a1 plus lambda b1 and r equals to a2 plus mu
B2 are coplanar if and only if, what is the condition? A2 minus A1 dot B1 cross B2 क्या होना चाहिए? It should be equal to 0. So what is A1 here? This is A1, ये A1 है, and what is this? This is B1. Now A2, so this is A2, R equals to A2 plus mu and this is B2. So वो लिख दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कंपेयर किया? फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1 निकालेंगे. A2 माइनस A1 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2j प्लस 3k. सो कितना आएगा? 2i, 6 माइनस 2j दैट इज 4j, 3k plus 3k that is 6k. This is A2 minus A1. Now B1 cross B2 I J K. B1 कितना है? 1 2 3. B2 2 3 4. Solve this. 8 minus 9 minus j plus minus plus. So minus j, 4 minus 6 plus k, 3 minus 4. So minus I, minus 2 and minus, so plus 2j minus k. This is B1 cross B2. So ये भी हम निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं. अब हम क्या निकालेंगे? थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2. दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट मीन्स 2i प्लस 4j प्लस 6k डॉट माइनस i प्लस 2j माइनस k. सो डॉट प्रोडक्ट i विद i माइनस 2, j with j plus 8, k with k minus 6. So students ये क्या हो गया? 0. Okay. So therefore what we can say? Therefore two lines are coplanar. दोनों लाइन्स कैसी हो जाएंगी? coplanar. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. Now what is second part? We have to find out the equation of plane डिटरमाइनिंग टू लाइन्स. तो मैंने क्या बताया था कि ये A2 को हटा दो. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय टू लाइन्स. तो ये क्या हो जाएगा? R माइनस A1, ये दिया हुआ ना A2 माइनस A1, इधर R माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू 0. सो दिस वी कैन राइट. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? R डॉट B1 cross B2 equals to A1 dot B1 cross B2. Now students tell me what is B1 cross B2? कहाँ निकाला? ये रहा. So लिख दो माइनस I प्लस 2j माइनस k. ओके. What is A1? A1 कितना है? 2j माइनस 3k डॉट B1 क्रॉस B2 कितना है? माइनस I प्लस 2j माइनस k. नाउ ये साइड LHS एज इट इज रहेगी. सॉल्व करो. 2 यहाँ 0 है, I है ही नहीं मतलब 0 आए. सो ये तो हो जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 3 7. So R dot minus I plus 2j minus k equals to 7. This is the vector equation of the plane containing these two lines. Students, अब हम लेंगे last concept of this exercise, that is distance of a point from a plane. अगर किसी point का distance हमें किसी plane से निकालना है तो कैसे निकालेंगे? R डॉट एन बार इक्वल्स टू P. ये प्लेन है. ओके. इसका डिस्टेंस ओरिजिन से OM कितना है? P. और एक हमने एक प्लेन ड्रॉ किया पैरेलल टू द गिवन प्लेन
जो ए बार से पास होता है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू ए डॉट एन कैप। तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो जाएगा, मॉड ए बार डॉट एन कैप। ओके, ये ओ एन के डिस्टेंस पर है, इसका ओरिजिन से ओ एम डिस्टेंस है। तो ये दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस, मतलब पॉइंट ए का डिस्टेंस इस प्लेन से कितना होगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। ये दो प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है। ओके, यहां पर ये वाला प्लेन ए बार से पास होता है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो हमने इस वाले प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाला, फिर नीचे वाला प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाला, और माइनस करके हमने इन दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकाला, जिसका फॉर्मूला है P माइनस मॉड ए डॉट एन कैप। बट स्टूडेंट, मैं इस फॉर्मूले से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं इसी से बताने वाली, क्योंकि न्यू टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला यूज किया है, बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये प्लेन इधर होने की जगह ओरिजिन के, ये प्लेन इधर ना होकर ये प्लेन इधर भी हो सकता है। सो इट शुड नॉट बी टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। लास्ट ईयर की जो बुक है स्टूडेंट्स, उसमें ये मॉड आंसर नहीं दिया, दो क्वेश्चन दिए हैं, आंसर 2 और 1 दिया है, बट आंसर आएगा अगर हम विदाउट मॉड लेंगे तो 4 एंड 3। बट क्योंकि न्यू टेक्स्ट बुक में ऐसे रेफर किया है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो मैं यही फॉर्मूला लेकर तुम्हें दो क्वेश्चंस कराने वाली हूं सॉल्व। ओके, बट आई एम डाउटफुल इन दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज नॉट एग्जैक्टली राइट, बट हम क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से करेंगे क्योंकि न्यू टेक्स्ट बुक में यही कॉन्सेप्ट दिया है, और बोर्ड एग्जाम में अगर गलत करते हैं तो वी कैन से दैट इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सो इसीलिए इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है P माइनस P क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ए वो पॉइंट जहां से हमें डिस्टेंस निकालना है, एन बार एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। सो यूजिंग दिस वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मींस दिस इज ए बार, पोजीशन वेक्टर ए बार फ्रॉम द प्लेन, दिस इज एन बार। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अभी बताया मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड में तो डिस्टेंस आएगा क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। P माइनस इन मॉड ए डॉट एन कैप, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें P भी चाहिए, हमें एन कैप भी चाहिए, ए तो हमें दिया हुआ है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल में चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो एन कैप कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें मॉड एन निकालना पड़ेगा। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36 रूट 49 दैट इज 7। सो एन कैप क्या हो जाएगा, एन बार अपॉन मॉड ऑफ एन दैट इज 2i प्लस 3j माइनस 6k अपॉन 7। एन कैप आ गया, ए बार तो हमें दिया हुआ है, अब P के लिए हम इसको नॉर्मल में चेंज करते हैं। ओके, सो R डॉट 2i प्लस 3j माइनस 6k इक्वल्स टू 21, इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो अब क्या कर देंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ द साइड्स बाय मॉड n, दैट इज 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 21 अपॉन 7 दैट इज 3। सो व्हाट इज एन बार हेयर, नाउ टेल मी हेयर एन कैप। एन कैप तो हमारे पास है ना, सो देयरफॉर P कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3। फॉर्मूला क्या होता है, R डॉट एन कैप इक्वल्स टू P, सो देयरफॉर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब आते हैं 1 बाय 1 हम अपने फॉर्मूले पर, ठीक है। सो मैं इस साइड सॉल्व करती हूँ, स्पेस ज्यादा है। सो स्टूडेंट्स क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, डिस्टेंस किसके इक्वल, P माइनस ए डॉट एन कैप मॉड। ओके,
सो पहले हम निकालेंगे ए डॉट एन कैप. व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? दिस इज ए. What is n cap? This is n cap. Now multiply this I with I, 8, j with j, -9, k with k, -6 divided by 7. So ये कितना हो जाएगा? -9, 15 and this कितना? -7 अपॉन 7 -1. बट हमें a डॉट n नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मॉड a डॉट n. सो मॉड ऑफ -1 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1. ओके, सो देयरफॉर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? नाउ देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन. सो ये कितना हो जाएगा? मॉड में लिखेंगे p कितना है? 3 - 1 दैट इज 2. सो आंसर इज 2 units. Next question, that is last question, in which we have to find out distance of this point from the plane. The main thing in this, students, that we have to write down equation in normal form. Normal form means क्या होती है नॉर्मल फॉर्म? ये कार्टेशियन फॉर्म है ना, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P. P कैनॉट बी नेगेटिव. सो जो ये 20 है ना, इस नंबर को पॉजिटिव रखो और इन सबको शिफ्ट कर दो. तो -3x -4y प्लस 12z इक्वल्स टू 20. सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन क्या हो जाएगा? -3 -4 एंड 12. सो इनका मॉड निकालते हैं. कितना हो जाएगा? -3 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ओके, ये कितना हो जाएगा? 9 16 144 रूट 169 दैट इज 13. अब हम क्या करेंगे? नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 13. दोनों साइड 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -3 अपॉन 13x -4 अपॉन 13y प्लस 12 अपॉन 13z इक्वल्स टू 20 अपॉन 13. ओके, सो देयरफॉर स्टूडेंट्स अगर हम कंपेयर करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल -3/13 -4/13 12/13. सो देयरफॉर n कैप क्या हो जाएगा? Li प्लस mj प्लस nk. एंड व्हाट इज p? 20 अपॉन 13. डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, उसके लिए हमें क्या निकालना है? a डॉट n. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? a बार I प्लस j माइनस k. सो a बार डॉट n कैप कितना होगा? वो मैं यहां सॉल्व करती हूं. ओके, a बार डॉट n कैप. a बार कितना? I प्लस j माइनस k डॉट n कैप -3/13 I -4/13 j प्लस 12/13 k. अब I विद I, J विद J, K विद K. सो I का I के साथ -3/13 -4/13 एंड -12/13. ओके, सो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स? दिस वी कैन राइट एज -7 -12 माइनस कितना? ये हो जाएगा 19 अपॉन 13. ओके, बट हमें तो मॉड चाहिए. सो मॉड में कितना आ जाएगा? 19 अपॉन 13. अब फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन. व्हाट इज द फॉर्मूला?
मॉड में p माइनस मॉड a डॉट एन कैप. ओके, सो पुट हेयर द वैल्यूज. p की वैल्यू क्या है? 20/13 माइनस 19/13. सो स्टूडेंट्स आंसर इज 1/13. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.4 के. प्रीवियस एक्सरसाइज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. यू कैन वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.